लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट में आप पॉइंट्स के थ्रू ठीक है, मतलब कुछ आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं विथ सम डेटा पॉइंट्स जिनको हम मार्कर भी बोलते हैं, ठीक है। वी कैन प्लॉट अ लाइन ग्राफ। तो हम एक लाइन ग्राफ को जनरेट कर सकते हैं कुछ डेटा पॉइंट्स के थ्रू, जिनको हम मार्कर भी बोलते हैं। मार्कर्स के थ्रू हम एक लाइन ग्राफ बना सकते हैं। कोई डेटा पॉइंट्स हमारे पास होंगे, उसके थ्रू हम ये सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहली बार आपको बता देता हूँ कैसे इन स्टेप को हम फॉलो करेंगे, और फिर इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं स्टेप्स। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हमारा लाइन चार्ट चल रहा है। लाइन चार्ट में जो भी आपको डिस्प्ले होगा स्टूडेंट्स, वो आपको कुछ ऐसे फॉर्म में होगा। डेटा पॉइंट्स एक्स के वाई के मैच करके एक ग्राफ प्लॉट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा, यही हम सब जगह यूज़ करेंगे कि सबसे पहले आप इंपोर्ट करें अपनी मेन लाइब्रेरी को, जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। सेकंड स्टेप ये है कि आप प्लॉट करें, आप असाइन करें एक्स एंड वाई को, कि भाई आपका एक्स क्या है एंड वाई क्या है, मतलब कि डेटा पॉइंट्स असाइन करें आप अपने डेटा पॉइंट्स को। देन थर्ड स्टेप इसमें यह है कि प्लॉट करें आप अपना एक्स और अपना वाई, ठीक है। और उसमें चाहो तो आप कलर्स देना, साइज देना, जो भी चीज़ें अदर्स हैं वो इसे आप दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको दूंगा नहीं, मैं एक्स और वाई पे वर्क करूँगा, ठीक है। फोर्थ है आप लेबलिंग करो। तो लेबलिंग के लिए जो फंक्शन यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स लेबल, कि भैया एक्स का नाम क्या है, यहाँ पे नेम आ जाएगा। देन आपके पास लेबलिंग करो वाई की, तो plt.y लेबल करो, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई लेबलिंग, मतलब वाई का नाम क्या है। देन आ जाएगा आपके पास plt डॉट कह सकते हैं कि टाइटल, ग्राफ का टाइटल क्या है वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर आप उसको जनरेट करना चाहते हैं तो plt डॉट शो करेंगे, तो ग्राफ आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कुछ चीज़ें हैं। असाइन एक्स एंड वाई का मतलब है आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ को सेट करें। प्लॉट करने का मतलब है आप उस पर एक्स और वाई को प्लॉट कर दें। एक्स लेबल का नाम, एक्स एक्सिस में नाम क्या यूज़ करेंगे, वाई लेवल पे नाम क्या यूज़ करेंगे, टोटल ग्राफ का टाइटल क्या होगा, और लास्ट में आपको खुद देखना है कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसके लिए आप शो करेंगे। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल ग्राफ को शो कर सकते हैं। अब मैं इसमें काम करता हूँ, मैं स्विच करता हूँ आपके पास, और इसमें जो स्विच करते हैं वो बेसिकली हम गूगल कोलैब का यूज़ करूँगा मैं। तो गूगल कोलैब में मैं इसको पहले रन कर चुका हूँ, तो मैं इसको बार बार रन नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार जब यहाँ पे कोड रन हो गया, चलिए यहीं पे कोड स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहली बात तो मैं डेटा सेट असाइन करता हूँ। तो मेरा जो डेटा सेट है वो एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे है 1,2,3, ये मेरा डेटा सेट है एक्स एक्सिस का। रैंडम डेटा सेट है, अभी कुछ इसमें कुछ खास नहीं है। और 5,6,7 मेरा वाई एक्सिस का डेटा सेट है। देन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे plt डॉट प्लॉट करेंगे। plt डॉट प्लॉट करने के बाद x, y करेंगे, ठीक है, x, y करेंगे। कलर्स में अभी शो नहीं कर रहा हूँ, इसमें कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, ठीक है। चलिए, तो ये भी हमारा शो हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ कलर इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद plt, चलो मैं फिलहाल आपको ये बता देता हूँ कि ग्राफ बनेगा कैसे इन वैल्यूज़ पे। तो plt डॉट शो, अभी मैं कोई लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, कुछ नाम नहीं लिख रहा हूँ ग्राफ का, ये नॉर्मली ग्राफ है। इसको अगर रन किया जाए तो देख लेते हैं इसका रनिंग कैसे होगा। इस तरह का ग्राफ शो हो जाएगा, ठीक है। तो 1 का मतलब है 1 पे 5 था, 2 पे 6 था,
2 पे 6 चेक कर सकते हैं आप ग्राफ को, ठीक है, और 3 पे 7, तो 3 पे ये 7th वैल्यू जनरेट कर रहा है। तो ये एक तरह का लीनियर ग्राफ शो कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लीनियर ग्राफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बेसिकली इसको रीड करते हैं, ग्राफ को हम रीड करते हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपको दिखा देगा ये कब आपने किस समय पे ग्राफ को एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आपके बहुत सारे रिजल्ट्स जो हैं वो इसी पे डिपेंड होंगे। आपको काफ़ी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें अब एक काम करता हूँ, मैं और फंक्शंस का यूज़ करता हूँ, ग्राफ को थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। एक बार एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बार जब आपने import matplotlib.py.spld लिख दिया तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक पेज चल रहा है तो वो ऑलरेडी लोड हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसी फीलिंग आए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं एक मान के चलें कि एक्स एक्सेस पे कुछ वैल्यू सेट करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू को सेट करते हैं। वाई एक्सिस की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारी वाई एक्सिस की वैल्यू हो जाती है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, पी एल टी डॉट प्लॉट करेंगे और यहाँ पर एक्स कॉमा वाई करेंगे, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। और यहाँ पे एक लेबल दे देते हैं कि लेबल इक्वल्स टू क्या कहें इसमें, लेबल इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख देते हैं इसको। लेबल इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये, मतलब कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो एक्स में मेरा डिस्टेंस है और वाई में मेरा एक्स मेरा टाइम का है 1 आवर 2 आवर 3 आवर, और ये वाई जो शो कर रहा है बेसिकली ये हमारा डिस्टेंस शो कर रहा है। ऐसा आप कुछ मान सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप लेबलिंग करेंगे तो पी एल टी डॉट एक्स लेबल करेंगे, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा था अभी। पी एल टी डॉट एक्स लेबल पे लिखा आएगा टाइम, और पी एल टी डॉट वाई लेबल पे आएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर, और यहाँ पे आएगा टाइम इन आवर्स, ऐसा कुछ आ गया, ठीक। उसके बाद इसमें और क्या यूज़ कर सकते हैं, टाइटल, पी एल टी डॉट टाइटल में लिख देते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देन उसके बाद लेजेंड्स होता है ग्राफ में। लेजेंड्स में क्या होता है कि ये लाइन क्या शो कर रही है, चाहो तो आप दे सकते हो और नहीं भी दो तो कोई बात नहीं, मेंशन करना पड़ता है इसमें। नहीं भी मेंशन करो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वही जो आपने लाइन का लेबल लिया है वही शो कर देगा, और लास्ट में आप इसको पी एल टी डॉट शो कर देंगे। तो अगर आप देखें ये इस तरह का प्रोग्राम बन गया। ये प्रोग्राम का मैं आपको एग्जीक्यूशन स्टेप बता देता हूँ कि कैसे वर्क करेगा, देखिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप प्रोग्राम को ध्यान दें, प्रोग्राम में सबसे पहला आपने क्या डिफ़ाइन करा है, आपने डिफ़ाइन करा है एक्स और वाई को। तो प्रोग्राम सबसे पहले एक्स और वाई को डिफ़ाइन कर लेगा कि एक्स क्या है, वाई क्या है, वैल्यू गिवन है इसमें। थर्ड लाइन है पी एल टी डॉट प्लॉट, ये प्लॉट करेगा इन लाइन को लेके ग्राफ को प्लॉट कर देगा। तो अपने हिसाब से प्लॉट करेगा, मान लीजिए ये प्लॉट हो गया, और यहाँ पे लिख देगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट विल शो द ग्राफ इन दिस वे। देन एक्स लेबलिंग होगी तो यहाँ पे लिखा आएगा टाइम इन आवर। वाई लेबलिंग होगी तो यहाँ पे आएगा डिस्टेंस इन किलोमीटर। टाइटल ऑफ द ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेजेंड में दिखा देगा ये लाइन क्या शो कर रही है, तो ये लाइन वही दिखा रहा है, मैंने कुछ लिखा नहीं है इसमें, तो यहाँ पे दिखा देगा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
ठीक है। और बाद में जो लास्ट लाइन है शो, मतलब इसको लेके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा दो बस सारी चीज़ें। तो ये शो का मेन आपका पर्पज़ होता है। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ग्राफ को क्रिएट करेगा ऊपर से नीचे तक, और लास्ट में उसको शो करना जरूरी होता है। ठीक, चेक कर लेते हैं कैसे वो करेगा। ओके, इसमें एरर जनरेट कर रहा है, और एरर है लाइन इसमें plt.plot में। plt.plot x, y लेबल इक्वल्स टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये शो हो जाएगा। तो ये इस तरीके का ग्राफ आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा लाइन आपका शो कर रहा है। वैसे मैंने एक काम ये किया कि लेजेंड को शो करा। लेजेंड को शो करने से ये फ़ायदा हो गया कि अब इस लाइन पे लिखा हुआ नहीं आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो मान के चलेगा ये जो ब्लू लाइन जो शो हो रही है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शो की जा रही है। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आई होप दिस मेथड विल वर्क। रेड देख लेते हैं, कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक प्रोग्राम है कैसे आप एक ग्राफ को जनरेट करेंगे। अभी जो मैं वैल्यूज़ का यूज़ कर रहा हूँ वो रियल टाइम वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हो सकता है बाद में रियल टाइम वैल्यूज़ को भी हम डेटा सेट से रिट्रीव करें CSV फाइल पे। फिर हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ अलग ही बनेगा। तो ग्राफ बहुत कुछ बोल देता है, मतलब कुल मिला के ये बात है इसमें। इस ग्राफ से मुझे ये आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि टाइम के हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, मतलब कि जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, जिसको भी हम कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस टाइम के हिसाब से, उसने अपने डिस्टेंस को बढ़ाया है जैसे ही टाइम बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि कम हुआ, ऐसा नहीं है कि कम हुआ, वो बढ़ता ही गया। कम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस को मान लीजिए 1 कर देते हैं, तो देन आई थिंक कि यहाँ पे ग्राफ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा चेंज आ गया। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या शो कर रहा है कि हाँ कहीं बीच में डाउनफॉल हुआ, बीच में उसने चलना कम किया, या जो भी वॉट एवर भी द रीज़न। तो वो सारी चीज़ें इसको हम कहते हैं डेटा एनालाइज करना। हम पिक्चर को देख के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, वो एक लीनियर मोमेंटम मेंटेन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इसको कह सकते हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर मैं मान लीजिए बढ़ा दूँ, इसको कम कर दूँ और फिर इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्राफ में फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ, ये प्रॉपरली चल नहीं रहा है, ये कार जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर रही है। तो आई थिंक देयर वाज सम प्रॉब्लम, हम कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा को एनालाइज करने का मेथड होता है। कंपेरिजन ग्राफ करना मतलब कि जैसे दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज का टर्नओवर है, या फिर हम कंपेयर करना चाहते हैं कोई भी दो चीज़ों को, तो कैसे कंपेयर करेंगे। इंपोर्ट सेम, ये स्टेप आप फॉलो करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये इसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप न्यू है इस इंटरफेस में, डेट्स वाई मैं इसको बार बार लिख रहा हूँ। और ये भी सपोर्ट है इसमें, जैसे आप लिखोगे इसको क्लिक कर दीजिए, अपना भी ये पूरा लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको गलती करने का चांसेस में कम मिलता है। ऑनलाइन सपोर्ट इसमें आपको मिलता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस है, तो मैं एक x1 एक्सिस बना रहा हूँ, और x1 एक्सिस पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ईयर्स को। तो ईयर्स है 2017, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। मतलब समझ के चलना, मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें दो कंपनीज हैं। कंपनीज है मान लीजिए होंडा, मारुति कंपनी है, एंड सेकंड कंपनी इज योर Hyundai। उनका लास्ट 5 ईयर्स का टर्नओवर शो करना है। तो x1 पे तो एक्सिस हो गया, y1 पे आपका क्या आएगा, y1 पे टर्नओवर आएगा। तो किसी एक कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो टर्नओवर भी जो है हमारा करोड़ में आ रहा है, तो 200 करोड़, 350 करोड़, 200 करोड़, देन 345 करोड़, और लास्ट वैल्यू लिख देते हैं इसको 420 करोड़। तो ये हमारा 5 ईयर्स का टर्नओवर आ गया एक पहली कंपनी का। मैं इसमें शो भी करता हूँ, इवन आई कैन शो गिव द कमेंट ऑल्सो।
तो ये है हमारे पास टर्नओवर इन करोड्स। कमेंट देखिए, टर्नओवर ऑफ कंपनी मारुति, ठीक है। और ये उसका लास्ट 5 ईयर्स का है, लास्ट 5 ईयर्स का। उसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा आ गया, इसको हम प्लॉट कर देते हैं। तो PLT डॉट प्लॉट, ठीक है, x1 कॉमा y1 कॉमा लेबल देना जरूरी है, जो कंपेयर कर रहा है आप ग्राफ को ना। तो यहाँ पे हम मारुति को मेंशन कर सकते हैं, मारुति, ठीक है। कलर्स आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ, ठीक। देन उसके बाद अब हम बात करते हैं Hyundai की। तो Hyundai का जो मेरा X2 है, हाँ एक्सिस बनेगा X2, तो इसको आप शो कर सकते हैं इस तरीके से। डायरेक्टली मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा Hyundai का आ गया, ठीक है। और इसका जो Y2 बनेगा, उसमें हमारे पास टर्नओवर आएगा। तो टर्नओवर है 230 करोड़ पहला, 220 करोड़ दूसरा, फिर 320 करोड़ तीसरा, फिर 100 करोड़, और लास्ट में आपके पास आ गया इसमें 300 करोड़। तो ये कंपनी हो गई टर्नओवर, कंपनी टर्नओवर Hyundai। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको प्लॉटिंग करते हैं, इसकी भी PLT डॉट प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे आएगा वेरिएबल X2 कॉमा Y2 कॉमा लेबल इक्वल्स टू, इसका लेबल असाइन करते हैं Hyundai, ये इसका लेबल आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद प्लॉटिंग हम दोनों की कर चुके हैं, लेबलिंग कर लेते हैं। तो PLT डॉट एक्स लेबल है, तो एक्स लेबल पे हम क्या लिखते हैं, एक्स लेबल पे हम लिख देते हैं एक मिनट, एक्स लेबल पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है इसका ईयर्स, ये आ गया ईयर्स का। वाई लेवल पे आएगा टर्नओवर इन करोड्स, तो PLT डॉट वाई लेबल, यहाँ पे लिखा जाएगा टर्नओवर इन करोड्स, ठीक है, ठीक। अब टाइटल ऐड कर देते हैं, टाइटल लिख देते हैं मारुति वर्सेस Hyundai लास्ट 5 ईयर्स टर्नओवर कंपैरिजन। तो लास्ट 5 ईयर्स का जो कंपैरिजन है वो हम इसमें कर देते हैं। डिपेंड करता है, आप शो करना चाहें तो लेजेंड आप शो कर सकते हैं, लेजेंड भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। लेजेंड का मतलब है ऊपर कोने में दिखा देगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में काम जो है आप उसको स्क्रीन पे लेके प्रिंट करेंगे, डेट विल बी और PLT डॉट शो। तो इस तरीके से हम कंपेरिजन ग्राफ को क्रिएट करते हैं, रन किया जाएगा, चेक कर लेते हैं, येस डेट इज़ अ कंपेरिजन ग्राफ। तो हमें इस डेटा को देख के बड़ा ऑब्जर्व हो रहा है कि जो मारुति है, ब्लू लाइन की मारुति है, तो मारुति का टर्नओवर ज़्यादा रहा है कंपेयर टू द Hyundai, क्योंकि Hyundai का 2020 में काफ़ी डाउनफॉल हो गया, देख सकते हैं 2020 में बिल्कुल डाउनफॉल रहा, मे बी द पेंडेमिक, ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। 2021 में उसने फिर भी थोड़ा अपने आप को बढ़ाया, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो टर्नओवर जो है वो मारुति का लास्ट 5 ईयर्स में अच्छा रहा है, क्योंकि उसने अपने आप को ज़्यादा डाउन नहीं किया, लेकिन Hyundai का कई जगह पे बहुत डाउन आ रहा है। तो ये डेटा को एनालाइज करना हो गया। तो आप इस तरीके से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे इंक्रीमेंट हुआ, कैसे डिक्रीमेंट हुआ, कैसे डाउनफॉल आया, कैसे बहुत अप हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं, ये सब हमारा इस टेक्निक का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं।